वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ फिर से वर्णमाला, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जब भी सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही टॉपिक लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ये सोचते होंगे कि हर बार एक ही टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते हैं। आई एम सो सॉरी एंड मैं कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिंदी में आपका आता है वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, एंड जो व्यंजन होता है वो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है स्वतंत्र, और व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है स्वर की सहायता से। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। अगर उसमें अयोग वहाँ मिला दिए जाते अंग और आ, तो क्या हो जाते हैं? 13 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, स्वर के में कितने वर्ण हैं? टोटल 13। आ ई उ री, ए ओ अंग आहा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 33। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला आता है उच्चारण काल के आधार पर, जिसमें मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होता है वो एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर जो होता है वो 2 मात्रिक होता है, और प्लुप्त स्वर होता है जिसमें संस्कृत संबोधित होता है। जिस सबसे पहले आपका ह्रस्व स्वर जो होता है आ ई उ री। ठीक है, एंड जो आपका दीर्घ स्वर होता है उसमें होता है आ ई उ। ये क्या है आपका? दीर्घ स्वर, जिसमें 2 मात्रिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एंड आपका प्लुप्त स्वर जिसमें संस्कृत के संबोधन हेतु हे राम ऐसे बोलते ना, ओ ऐसे बोलते, तो वो किस में आता है? प्लुप्त स्वर में आता है, जिसमें थोड़ा सा भाव ज़्यादा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपके जीभ प्रयोग के आधार पर। जीभ प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर जो होता है वो जीभ के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? बीच वाले भाग को। ठीक है, और आपका पश्च स्वर ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्रस्वर की। तो जीभ के आगे वाले भाग से क्या क्या निकलता है? ई ई ए ये निकलता है। उसके बाद जीभ के मध्य भाग से क्या निकलता है? आ ये निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में आपका क्या क्या निकलता है? जीभ के पिछले भाग से आ उ ये सब निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आपके 2 होते हैं, मूल स्वर होता है और संधि स्वर होता है। ठीक है, अब मूल स्वर में हमें कितनी संख्याएं होती है? 4 होती हैं, जिसमें आपका आ ई उ री ये आता है। संधि स्वर में क्या होता है? आपके 2 होते हैं, एक होता है दीर्घ संधि स्वर, दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर में जैसे जाति स्वरों के का मेल होता है, जैसे आ प्लस आ को मिलाएंगे तो आ हो जाता है, ई प्लस ई को मिलाते हैं तो ई हो जाता है। ठीक है, ओ प्लस ऊ को मिलाते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त जो संधि स्वर होते हैं उसमें आ प्लस ई को मिला दो, ए बन जाता है। आ प्लस ए को मिला दो तो ए बन जाता है। आ प्लस ऊ को तो ओ, आ प्लस ओ को तो ओ। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा आता है मुख द्वार खुला या बंद के आधार पर, जिसमें आपके 4 होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विभ्रत स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर। ठीक है, अब समृत स्वर में क्या होता है? जीभ का तालु के पास से कौन कौन से निकलते हैं? ई उ ऊ। उसके बाद अर्ध स्वर में मुख द्वार थोड़ा सा आधा बंद रहता है, जैसे ए आधा बंद है। इसके विभ्रत स्वर मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ ये क्या होता है आपका? विभ्रत। अर्ध विभ्रत में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुला, जैसे ए आधा खुला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।